वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th लेसन 1 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड क्या है? फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फूड कम्प्लेक्स फूड होता है और एक सिंपल फूड। कम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होकर सिंपल फूड में बनाता है, तो वही डाइजेशन होता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फूड। सिंपलेस्ट फूड जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज सिंपल फूड है और स्टार्च एक कम्प्लेक्स फूड है। जो स्टार्च है वह ग्लूकोज से मिलकर बना है। ग्लूकोज सिंपल फूड ग्लूकोज से मिल करके तब कम्प्लेक्स फूड बनाता है स्टार्च। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज पाउडर है, ये सिंपल फूड है और ये स्टार्च है। तो इस ग्लूकोज से मिलकर बनता है स्टार्च। स्टार्च जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो काइंड्स ऑफ फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, ये सभी फूड्स हैं, काइंड्स ऑफ फूड जो कि न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से जो भी सब्सटेंस प्राप्त करते हैं और जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी उससे एनर्जी मिलती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट्स है, जिससे हमें कि एनर्जी गिविंग फूड है, हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो हमारे टिश्यू को रप्चर टिश्यू को कवर करती है। तो और विटामिन एंड मिनरल्स ये प्रोटेक्टिव फूड है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। तो इस न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन is the process of intake nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals, water by an organism. Nutrition is a process of intake of nutrients by an organism and its utilization is called nutrition. तो कोई भी फूड है, जो कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या लेता है? जो भी खाने में खाता है फूड, जैसे राइस है, पल्सेस है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स है, इस सभी में क्या होता है? किसी में प्रोटीन है, किसी में फैट है, किसी में विटामिन है, किसी में मिनरल्स है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं और इसी को लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना ही, डाइजेशन करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो ये यूटिलाइजेशन जो न्यूट्रिशन है 2 टाइप्स का है। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वही प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड एंड ऑब्टेन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट mode of nutrition in which organism make its own food
ऑटोट्रॉफिक मतलब है कि जो अपना फूड स्वयं बनाता है, और केवल प्लांट ही ऐसे हैं जो कि अपना फूड स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म फूड नहीं बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हैं, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये सभी फूड बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक या सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ओन फूड कैसे बनाएंगे? फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। जैसे प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? रूट से ये लेते हैं वाटर रूट से ले लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिए, और उनके लिप्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, और सनलाइट इन्हें सन से मिलता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और एयर का यूज करके ये अपना फूड स्टार्च बनाते हैं, जिसके दौरान ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of air and water in the presence of chlorophyll and sunlight, and form their food starch and produce oxygen gas। तो इसका एक इक्वेशन भी है, 6H2O plus 6CO2 is equal to, in the presence of chlorophyll and sunlight, form 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2। ये ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। ये अपना फूड बना लिए स्टार्च। तो ये इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। 6H2O plus 6CO2 is equal to C6H12O6 plus 6O2। ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। देखिए ये सनफ्लावर है, ये सभी प्लांट्स है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स have autotrophic mode of nutrition. Autotrophic bacteria also make their food by autotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉफिक कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। और ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, से प्लांट्स। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें सभी ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स आएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स नहीं आएंगे। जैसे मशरूम भी प्लांट है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ये अपना फूड नहीं बनाता है। एल्गी ग्रीन प्लांट्स है जो कि अपना फूड स्वयं बना लेता है। तो जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है स्वयं, उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इस फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। जिसमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होगा, वही अपना फूड बनाएगा। वो सनलाइट को एनर्जी को ट्रैप करता है। वो क्लोरोफिल जो प्लांट में होता है, वह सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना फूड स्टार्च बना लेता है। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स, हेट्रो मीन्स अदर्स, जो अपने फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म, आर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं।
ऑल एनिमल्स हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे फंगस है, फंगस में भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये अपना फूड दूसरे डेड बॉडी से लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो डियर है यहाँ पर, ये डियर जो है कि ग्रास ईटिंग कर रही है, लिप्स खा रही है, इसका मतलब है कि प्लांट पर डिपेंड है, इसका मतलब है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये टाइगर है, ये भी है जो कि अदर एनिमल्स को खा रही है, इसका मतलब है कि टाइगर और ब्राउन बियर फिश ईट कर रही है। ब्राउन बियर, टाइगर यहाँ पर अपना फूड खा रही है, तो जो कि एनिमल्स है यानी दूसरे पर डिपेंड है। तो ये सभी हेटरोट्रॉप्स हो गए, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल्स हेटरोट्रॉप हो गए। दोज ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food from the inorganic substance like carbon dioxide and water depend on other organism for their food are called heterotrophs. Heterotroph means organism which cannot make their own food but they depend on other organism is called heterotrophs. तो heterotrophs प्लांट पर या तो डिपेंड रहेंगे या तो अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहेंगे। तो जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी 3 टाइप्स का होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करे उसको हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी लिविंग बॉडी से लेते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स वैसा न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें जो अपना फूड लेते हैं, डाइजेशन करते हैं और एसिमिलेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उनको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज the nutrition in which an organism obtained its food from decaying organic matter, डेड एनिमल से लें या डेड प्लांट से लें या रोटेन ब्रेड से लें, तो ये सभी ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। Saprophyte are the organism which obtain their food from dead plants. Saprophyte, उस ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना प्लांट लेते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मशरूम है, देख रहे हैं डेड बॉडी से अपना फूड ले रहा है, या तो ये काउडंग पर ग्रो कर जाता है, या सड़ी हुई लकड़ियों पर ग्रो कर जाता है, या फिर चमड़ों पर लेदर पर ग्रो करके उससे अपना फूड लेता है। तो इसमें फंगस आ जाएगा सेप्रोफाइट्स में। इसके बाद सेकंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन in which an organism derive food from body of organism without killing them, living organism. And parasitic nutrition is the nutrition in which organism take their food from living body, जो अपना फूड लिविंग बॉडी से लेते हैं, विदाउट किलिंग देम, बिना उसे मारे अपना उससे फूड ले लेते हैं, उन्हें उस प्रोसेस को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं जो अपना फूड लिविंग बॉडी से लेता है। यानी पैरासाइट क्या है? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड या विच टेक देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है अपना फूड, उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। और जिस लिविंग बॉडी से वो लेता है उसको कहते हैं होस्ट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है कस्कुटा, अमरवेल। अमरवेल क्या है? अमरवेल एक सिलिंड्रिकल येलो कलर का प्लांट होता है जो कि अदर प्लांट से अपना फूड लेता है। अगर हम उस अमरवेल या कस्कुटा को अगर हम दूसरे प्लांट पर छोड़ देते हैं तो पूरी तरह से उस प्लांट पर फैल जाता है और उससे अपना फूड ले लेता है, और प्लांट को नुकसान भी नहीं करता, मतलब कि वो उसको डेड किल नहीं करता, लेकिन उससे फूड अपना
लेता है। इसी तरह से पैरासाइट और भी है, जैसे राउंड वर्म। ये राउंड वर्म देख रहे हैं, राउंड वर्म हैज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राउंड वर्म इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट। हम लोगों के इंटेस्टाइन में ये राउंड वर्म पाया जाता है, जो कि इंटेस्टाइन में रहकर हमारे बॉडी से अपना फूड लेता है और उस जहाँ पर रहता है, जैसे इंटेस्टाइन मैन के इंटेस्टाइन में रहता है तो मैन को होस्ट कहेंगे, और यह इंटेस्टाइन में घाव कर देता है। इसके अलावा राउंड वर्म के अलावा जैसे प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो कि मॉस्किटो के बॉडी में रहता है, ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के बॉडी में रहता है और जिससे मलेरिया डिजीज़ हो जाता है, यह मॉस्किटो के बॉडी में रहकर उस मॉस्किटो से अपना फूड लेता है, तो प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट हो जाएगा। अमरबेल पैरासाइट हो जाएगा, राउंड वर्म पैरासाइट हो जाएगा, कुछ अमीबा भी है जो कि पैरासाइट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट क्या है? पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी। और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट इंजेशन, फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मीन्स हम फूड जो लेते हैं, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन जब होता है तो उसके बाद क्या होगा? दूसरा स्टेप है डाइजेशन, उस फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जो फूड जूस बनेगा वह एब्जॉर्ब हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। जो फूड एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में मिल जाता है, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद यह अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं इजेशन। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में ये 5 प्रोसेस होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन, उसको हम कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि उसमें फूड डाइजेस्ट होकर के, जिसमें फूड लेने के बाद डाइजेशन होता है उसका, उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। The holozoic nutrition is the nutrition in which organism take the complex organic food into its body by process of ingestion, and ingested food is digested then absorbed into the body of the cell। और फिर इंजेस्टेड फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि ये 5 स्टेप जिसमें होगा वह होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये सभी एनिमल्स में होता है, लाइक कैट, डॉग, कैटल, डियर, लायन, जिराफ, फिश। अमीबा में भी, अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, फिर भी इसमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये जिराफ देख रहे हैं फूड ले रहा है, इनका डाइजेशन होगा, इससे जिराफ में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो ये हमने पढ़ लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि प्लांट मेक देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म अपना डेड बॉडी से अपना फूड लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे मशरूम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो अपना फूड लिविंग बॉडी से लेते हैं उन्हें पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को जो अपना डेड बॉडी से फूड लेते हैं उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और जो लिविंग बॉडी से लेते हैं उनको कहते हैं पैरासाइट। और होलोजोइक उसको कहते हैं जिनमें फूड का डाइजेशन होता है। ओके, थैंक यू फॉर